नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपीए सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक का दस्तावेजी सबूत सामने आया है। एक अंग्रेजी अखबार ने साल 2011 में भी हुए सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन का डॉक्यूमेंट पेश किया है। इस ऑपरेशन का कोड नेम ऑपरेशन जिंजर था। सेना एलओसी पार कर पाकिस्तानी पोर्ट पर हमला किया था। इस ऑपरेशन के हेड थे रिटायर्ड मेजर जनरल एसके चक्रवर्ती। उस वक्त वो कुपवाड़ा में सेना के 28 डिवीजन के चीफ थे। भारत का ऑपरेशन एक पलटवार था। इससे पहले पाकिस्तानी सेना ने कुपवाड़ा के मुगलधार पोस्ट पर हमला किया था और 2 जवानों का सिर काट ले गए थे। जवाब में भारतीय सेना 3 पाक जवानों के सिर लेकर आई थी। तो बड़ी खबर, यूपीए सरकार के शासनकाल में उस वक्त भी सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था। साल 2011 में हुई थी सर्जिकल स्ट्राइक, जिसका नाम दिया था ऑपरेशन जिंजर। हम आपको बता दें, ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है वो जवाबी कार्रवाई थी पाकिस्तान की तरफ से। पहले पाकिस्तान ने हमला किया था, जिसके जवाब में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया। बदले में भारत ने घुसकर हमला किया था और इसका नाम दिया गया था ऑपरेशन जिंजर। 3 पाक जवानों का सिर लाए थे हमारे भारतीय जवान, ट्रॉफी के तौर पर लाए थे सिर, क्योंकि 2 भारतीय जवानों का सिर कलम कर पाकिस्तानी जवान अपने इलाके में चले गए थे, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन जिंजर को अंजाम दिया भारतीय सेना ने। सेना सूत्रों के मुताबिक यूपीए सरकार ने 3 बार की पाकिस्तान पर स्ट्राइक। साल 2008 में गोरखा जवान की मौत का बदला लेने के लिए हमला किया गया था। पाक सेना ने गोरखा राइफल के जवान को पकड़ लिया था। बाद में उसका शव मिला था। भारत ने जवाबी ऑपरेशन में पाकिस्तान में घुसकर 8 जवानों का खात्मा किया, जबकि साल 2011 में ऑपरेशन जिंजर के नाम से सेना ने 3 पाकिस्तानी जवानों का सिर कलम किया था। 2013 में हेमराज के सिर काटने का बदला लेने के लिए सेना से ऑपरेशन बदला हुआ था। तो यूपीए की सर्जिकल स्ट्राइक 2011 में आपको बता दें कि 3 बार बताया जा रहा है कि यूपीए की सरकार जब तक रही, 2011 में गूगलधार हमले के जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक, 2013 में हेमराज के सिर काटने पर ऑपरेशन बदला हुआ था। सीमा पार पाक पोस्ट पर सेना ने यह हमला किया था। पाक जवानों के साथ 6 आतंकी ढेर किए थे। हमारे संवाददाता मंजीत नेगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, ये जो अंग्रेजी अखबार में जो डॉक्यूमेंट्स, जो सबूत पेश किए हैं, उसमें और क्या कुछ कहा गया है? देखिए श्वेता, 2008 से लेकर 2011 और 2013 की बात की जाए तो सेना के जो सूत्र हैं उनका कहना है कि ये जितने भी ऑपरेशन किए गए पाकिस्तानी सेना के जवाब में किए गए, और ये लोकल फॉर्मेशन के ऑपरेशन थे। इन्हें सर्जिकल ऑपरेशन कहना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि इस तरह के ऑपरेशन सेना लगातार करती रही है और इसके लिए दिल्ली में राजनीतिक नेतृत्व से सहमति की ज़रूरत नहीं होती है। सेना प्रमुख के नेतृत्व में ऐसे ऑपरेशन होते हैं। 2000 अगर हम 13 की बात करें, जब लांस नायक हेमराज और सुधाकर का गला काटकर पाकिस्तानी जो बॉर्डर एक्शन टीम के लोग ले गए थे, उसके बाद सेना ने उसका जवाब दिया था। तो वो एक सेना की जो लोकल फॉर्मेशन होती है, और सेना प्रमुख उस वक्त अगर बात करें तो अगर वीके सिंह थे, और उनसे सहमति के बाद ये ऑपरेशन हुआ। और आपको याद होगा कि एक टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन बनाई गई थी जनरल वीके सिंह जब सेना प्रमुख थे, खासतौर से इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन। तो उसने इस तरह के ऑपरेशन किए। इसी तरह से 2011 जो कि एक अखबार का दावा है, वहाँ पर इस तरह का ऑपरेशन किया गया। वो ऑपरेशन भी सही है, और वो ऑपरेशन भी भारतीय सैनिकों के साथ जो कुमाऊं रेजिमेंट और गोरखा रेजिमेंट के जो जवान का सिर काटने की घटना हुई थी, उसके बाद लोकल फॉर्मेशन की जो यूनिट थी, और यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगी कि खासतौर से 4 पैरा ब्रिगेड के जवान भी उसमें शामिल थे, वो ऑपरेशन किया गया। इसी तरह से 2008 में भी इसी तरह का ऑपरेशन किया गया। लेकिन इन तमाम जो ऑपरेशन हैं, इनको सर्जिकल स्ट्राइक कहना, एक बड़े ऑपरेशन की तरह से तुलना करना नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इस तरह के ऑपरेशन लगातार सेना सरहद पर करती रहती है। सरहद के आसपास जब भी खासतौर से जो पाकिस्तानी सेना की तरफ से इस तरह की कोई घटना होती है, उसका जवाब दिया जाता है। बिल्कुल मंजीत, सर्जिकल स्ट्राइक यानी कि टारगेटेड एक जगह होती है, उसको लेकर के पूरा प्लान तैयार किया जाता है, उसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। लेकिन जिस तरह से ये जो खबरें आई है और जो आपने बताया, उसमें ये जवाबी कार्रवाई ज्यादा लग रही है। बिल्कुल जवाबी कार्रवाई है, और ये कोई नई बात नहीं है। लगातार
कश्मीर में अगर पिछले 10-15 सालों की बात करें तो सेना सरहद पर इस तरह के कई ऑपरेशन को अंजाम देती रही है। क्योंकि जब भी किसी खासतौर से अगर हम 2008 की घटना की बात करें, जहाँ पर जो पाकिस्तानी पोस्ट थी उसको भारतीय सेना ने, वहाँ पर पाकिस्तानी सैनिक अगर बैठ गए थे, उसको भारतीय सेना ने तबाह किया था। और उसके बाद पाकिस्तानी सेना की तरफ से भारतीय जवानों पर हमला किया गया, उनके साथ बीहेडिंग, उनका गला काटने की घटना हुई। उसके जवाब में ये घटना हुई। उसी तरह से 2011 ऑपरेशन जिंजर की बात की जा रही है। और सबसे बड़ा ऑपरेशन 2013 जब पुंछ में खासतौर से जब भारतीय सैनिकों के सिर काटकर जो लांस नायक सुधाकर और लांस नायक हेमराज, जिनकी काफ़ी चर्चा रही, उनके उसके बाद सेना ने एक बड़े ऑपरेशन को उसी इलाके में अंजाम दिया था, पुंछ के इलाके में, जहां पर पाकिस्तानी जो बैट एक्शन टीम खासतौर से इस तरह के ऑपरेशन करती है, उसका जवाबी हमला किया था। उसकी जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना की तरफ से की गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मंजीत, तमाम जानकारी के लिए।